हमारा जो होना है वो भी बिल्कुल उस टोकरी की तरह है जिसमें अनेक छेद हैं। परमात्मा रूपी जल जब सत्संग में होते हैं तो टोकरी भरी हुई लगती है, लेकिन जब संसार में होते हैं तो जितने छेद हैं उन छेद से वो सारा का सारा पानी वो बह जाता है। लेकिन फिर भी हताशा की कोई बात नहीं, निराशा की कोई बात नहीं। असली बात ये है कि टोकरी बार-बार, बार-बार जल में डूबती रहे तो साफ भी हो जाती है, शुद्ध भी हो जाती है, विकार मुक्त भी हो जाती है और धीरे-धीरे जो छेद हैं, वो भी भरना शुरू हो जाते हैं। छेद यानी जिन मार्गों से, जिन दिशाओं से हम अपनी ऊर्जा को निरंतर गँवाते हैं और विकार यानी हमारे भीतर जो नेगेटिव इमोशंस हैं, षट-रिपु जिन्हें कहा गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष, यह विकार। तो 2 आयाम हैं शुद्धि के। एक कि कैसे हम धीरे-धीरे जो हमारे विकार हैं, वो विदा हों, उनसे हम मुक्त हों, उसका हम उपाय कर सकें। कैसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष से धीरे-धीरे मुक्त होना शुरू हों। और दूसरा, हमारा जीवन कैसा हो कि ये जो छेद हैं, जहाँ से हम अपनी ऊर्जा को निरंतर गँवाते चले जाते हैं, ये कैसे भरें? सत्संग कैटालिटिक प्रोसेस है। सत्संग से इशारे मिलते हैं, सत्संग से थोड़े समय के लिए ही सही, वो छिद्र बंद हो जाते हैं, थोड़े समय के लिए ही सही, हम विकार मुक्त अपने आप को महसूस करते हैं। लेकिन बात तो तब बनती है जब सत्संग जो है वह 24 घंटा होने लगे। तो 24 घंटे जो सत्संग है, याद रखना वो कभी किसी और के साथ नहीं हो सकता, वो अपने ही साथ संभव है कि हम अपने भीतर सत्य को जीने लगें, तो ही बात बन सकती है, अन्यथा बात नहीं बन सकती। तो चलो उस बात को बनाने हम निकले हैं। हमने शुरुआत की शरीर शुद्धि, फिर शरीर के प्रति, संवेदनाओं के प्रति साक्षी होने की, क्रियाओं के प्रति साक्षी के उपाय, फिर मन की शुद्धि और मन के जो क्रियाएँ हैं, जिन्हें हम विचार कहते हैं, धीरे-धीरे कैसे हम उनके साक्षी हों। ठीक उसी तरह तीसरी परत जिसे हमें उघाड़ना है, वह है भाव की परत। भाव शुद्धि और भाव के प्रति हम धीरे-धीरे कैसे साक्षी हो सकें, उसका उपाय करना है। भाव शुद्धि कैसे हो? पहले ये जो पर भाव हैं, जिनका ट्रिगर कहीं न कहीं हमें अपने से बाहर मिल जाता है और ये भाव प्रकट हो जाते हैं, इनकी थोड़ी नेचर को हम समझ लें और एक-एक भाव से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उसका एक ब्रीफली एक उपाय अगर हम समझ लें, तो वह हमारे लिए कारगर होगा। और मैं आपसे कहूँ शास्त्रों ने षट-रिपु की बात कही है, 6 शत्रुओं की, तो वो 6 शत्रु मुख्यतः जो मैंने आपसे कहे, इनके और भी रूप हैं, जैसे भय, भ्रम और भय के अनेक रूप हैं, एंग्ज़ायटी कह सकते हो, क्रोध के अनेक रूप हैं, सिर्फ़ क्रोध ही नहीं, कम मात्रा में है, तो उसे फ्रस्ट्रेशन कह सकते हो, इरिटेशन कह सकते हो। तो अनेक-अनेक रूप हैं, मुख्यतः यह 6 तो आपसे गिनवा दूँ काम, क्रोध, लोभ, मोह,
ईर्ष्या और द्वेष। एक-एक को समझ लें क्या है, और अगर समझ में आ जाए कि ये भाव उत्पन्न कैसे होते हैं, पीछे इनके कारण क्या हैं, और थोड़े से सूत्र मिल जाएँ इन भावों से मुक्त होने के, तो जो हमारी अंतर यात्रा है थोड़ी आसान होने की संभावना बनती है। तो पहला भाव काम। काम क्या है? सामान्यतः काम से हम एक ही अर्थ निकालते हैं, काम वासना। लेकिन यही अर्थ नहीं है काम का। काम का अर्थ है कामना। कामना यानी डिज़ायर्स, जो भी हम माँग रहे हैं, यह हो, वह हो, यह मिले या वह मिले। यह जो हमारा चित्त निरंतर नए-नए की माँग में लगा है, यह कामना। कैसे काम से मुक्त हों? कैसे काम को पहले समझें? कैसे काम यानी कामना हमारे भीतर उठती हैं? कैसे इन लहरों की शुरुआत होती है? यह समझ लें तो फिर मुक्ति का उपाय आसान होगा। किसी संत से पूछा गया कि कामना की लहरें जो उठती हैं उनका कारण क्या है? मन में इतने विचार हैं, मन में इतनी ऊहा-पोह है, मन इतना चंचल है, मन निरंतर दौड़ता है, तो उसका कारण क्या है? तो जानते हो उन संत ने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, क्योंकि इच्छाओं की हवाएं चलती हैं। मन अपने आप में शांत हो सकता है, जैसे सागर शांत हो सकता है, लेकिन जब जब इच्छाओं की हवाएं बहती हैं, तब तब मन रूपी सागर में लहरें उठती हैं। मुझे याद आता है ओशो एक बार प्रवचन में आए और अपने साथ एक छोटा सा खिलौना लेकर आए। छोटा सा खिलौना बचपन में कभी आपने देखा होगा, बड़े होकर भी कभी आपने देखा होगा। उसका एक मिलता-जुलता रूप मेरे पास भी है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। This is a poor version of that toy, but still it works. I want you to have a look at it. Now this is an old iPhone case back cover. लेकिन इस तरह का खिलौना बड़ा सारा फ्रेम में ओशो एक दिन बुद्धा हॉल में लेकर आते हैं, आकर बैठते हैं और हम सबको दिखाते हैं और कहते हैं, दिस इज मेडिटेशन। यह है ध्यान की अवस्था। और फिर धीरे से उसे पलट देते हैं और कहते हैं, ये है हमारा मन। दिस इज माइंड। जब उहापोह मची है, जब अशांत है, यह मन। और हमारी परिस्थिति बिल्कुल ऐसी है, निरंतर एक उहापोह, एक खेल, बस अलट पलट अलट पलट, यही हमारा जीवन है। ध्यान का अर्थ है, ध्यान में बैठने का अर्थ है इन मन
तरंगों को, भावावेगों को अपने आप धीरे-धीरे शांत होने देना। कुछ करना नहीं है, बस अपने आप शांत होने देना। देखते हो, थोड़े ही समय में ये खिलौना तो शांत हो गया। ये खिलौना ज़रा वक़्त लेता है, ज़रा कठिन है। तो ये इतनी तरंगें, इतनी लहरें, इतना ऊहा-पोह जो हमारे मन में मचा है, जिसके कारण सत्य उद्घाटित नहीं होता, छुपा हुआ मालूम पड़ता है। उसका जो मुख्य कारण है, वह है कामना। कामना रूपी तरंगें कहो, कामना रूपी हवाएँ कहो, जिसमें सारी लहरें उठती हैं। यह शुरुआत है। खलबली जो मचती है अपने भीतर, आदि उसका, आरंभ उसका, वह है डिज़ायर। कुछ नहीं है और वह चाहिए। और फिर इन तरंगों से ही दूसरी सारी तरंगें जुड़ी हुई हैं। क्रोध काम से जुड़ा है, लोभ काम से जुड़ा है, मोह, सब कुछ, ये सारे के सारे 6 शत्रु मूल रूप में कामना से ही जुड़े हैं। इसलिए आश्चर्य नहीं कि जब अष्टावक्र और जनक का संवाद होता है, तो अष्टावक्र षड्रिपु की बात नहीं करते। हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे सद्गुरुओं ने बहुत सारे उपाय दिए हैं इसे समझने के लिए। थोड़ा विस्तार में जाना हो तो रावण के जो 10 सर हैं, वह भी इन्हीं षड्रिपुओं का विस्तार है। तो किसी ने 10 दुश्मन कहे, शत्रु के 10 सर कहे, और साथ ही साथ यह भी कहा कि यह शत्रु हमसे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। इसलिए भगवान महावीर का नाम महावीर हुआ। इसलिए नहीं कि उन्होंने बाहर के शत्रुओं को मारा, भीतर के शत्रुओं पर जिसने विजय हासिल की, वह महावीर कहलाने का हकदार हुआ। आपको आश्चर्य होगा कि जैन धर्म में जैसे सिद्ध हैं, वैसे एक बहुत प्यारा एक उपाधि कह लो, वह है अरिहंत। अरिहंत का अर्थ है जिसने तमाम शत्रुओं की हत्या कर दी। अरि यानी शत्रु, हंत यानी जिसने शत्रुओं को मिटा दिया। तो हम महावीर को अरिहंत भी कह सकते हैं। उन्हीं शत्रुओं की बात है जिन्हें हम यहाँ पर परभाव कह रहे हैं। ये जो नेगेटिव इमोशंस हम कह रहे हैं, और ये शत्रु हमसे बाहर नहीं, हमारे भीतर हैं। और अष्टावक्र एकदम बुल्स आई, टू द पॉइंट बात करते हैं। वो क्रोध की बात ही नहीं करते, लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष बात ही नहीं करते, सिर्फ कहते हैं कामना। जब जनक पूछते हैं कि समाधि क्या है और गैर समाधि क्या है, तो अष्टावक्र जो उत्तर देते हैं वह इतना ही है। कहते हैं कि जहां कामना है वहां व्याधि है, और जहां निष्कामना है वहां समाधि है। इससे सुंदर समाधि की परिभाषा शायद ही कभी किसी ने दी हो। समाधि की अवस्था कैसी अवस्था है? स्थित प्रज्ञ की अवस्था जो कृष्ण गीता में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कैसी अवस्था है? वह निष्कामना की अवस्था, जहां कामनाओं की तरंगें, लहरें नहीं उठ रही। लेकिन ये कामना की तरंगें, जब शिष्य ने पूछा अपने गुरु से
कि मन में इतनी बेचैनी क्यों है? तो गुरु ने कह दिया कि ठीक, क्योंकि कामना की लहरें, कामना की हवाएँ हैं, इसलिए चित्त पर अनेक प्रकार की तरंगें उठती हैं। वो शिष्य तो शायद सुनकर इतना शांत हो गया, मैं होता तो शांत नहीं होता। तो मैं पूछता कि कामना कहाँ से उठती है? और कामना क्यों उठती है? ये कामना की हवाएँ बहती ही क्यों हैं? बहुत लोग सुपरफिशियल बात सुनकर रिलैक्स हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उससे ज़्यादा गहरे खोजते नहीं। मन में विचार क्यों है? मन में ऊहा-पोह क्यों है? क्योंकि वासना की, क्योंकि कामना की, क्योंकि इच्छा की तरंगें हैं। और बस हमने सुना, वाह! धन्यवाद प्रभु, आपने कितनी सुंदर बात कही, और आप लौट आए। उसका अर्थ इतना ही है कि आप सिर्फ सुनने गए थे, एंटरटेनमेंट के लिए गए थे। आप अपने मन को शांत करने के लिए नहीं पहुंचे थे। नहीं तो पूछते, चोट लगी हो तो पूछते। आपने ये तो बता दिया कि ये बीमारी क्यों है, इसका कारण क्या है। ये तो बताया नहीं कि क्या करूं जिससे ये बीमारी से मुक्त हो सकूं, और क्या करूं कि यह बीमारी भविष्य में आकर मुझे ना पकड़े। ये बीमारी लगी कैसे, आई कहां से? मुझसे क्या भूल हुई जिसके कारण यह बीमारी ने आकर मुझे पकड़ा? क्योंकि अगर यह ख्याल में आ जाए कि कैसे बीमारी ने पकड़ा, तो ही बीमारी से छूटना कैसे, उसका उपाय हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो कामना की लहरें क्यों उठती हैं? कामना की हवाएं क्यों उठती हैं? थोड़ा गहरे में खोजो तो उसका उत्तर भी मिलेगा। मेरी समझ में जो आया वो मैं आपसे कहना चाहता हूं। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जिसका स्वाद लेते हैं, जिसका गंध हमें अनुभव में आती है, जिसका स्पर्श हम महसूस करते हैं, जो जो हमारे अनुभव हैं, उन अनुभव को हम भविष्य के लिए कैटेगराइज करते हैं। हमारा मन जो है भविष्य के लिए उसे कैटेगराइज करता है। दो मुख्य कैटेगरीज हैं कि क्या यह अच्छा है या बुरा है। यह मन का स्वभाव है। मैंने पहले आपसे कहा, पिछले सत्संगों में आपसे कहा, मन हमें सेवक की भांति मिला, और सेवक का कार्य है कि वह खोजे और मालिक के लिए ये कैटेगरीज बनाए, उन अलग अलग कैटेगरीज में छांट कर अनुभवों को रखे, ताकि मैनेजर यानी हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट, वह चुन सके हमारे लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन मन अभी इतना कुशल नहीं है, बुद्धि अभी इतनी कुशल नहीं है, अभी बाल बुद्धि है, अभी छोटी बुद्धि है। तो उसे अभी अच्छा या बुरा तो समझ में आता है, शुभ और अशुभ समझ में नहीं आता। हमारी जो इंटेलेक्ट है, हमारी जो बुद्धि है, वो अभी बुद्धि है, अभी विवेक नहीं बनी। बुद्धि में और विवेक में भेद है। बुद्धि है इंटेलेक्ट और विवेक है इंटेलिजेंस। बुद्धि जब बचकाना है, या ऐसा कहो विवेक जब अभी अंधेरों में भटक रहा है, अभी बचकाना है, तो हम उसे बुद्धि कहेंगे। और बुद्धि में जब होश सम्मिलित हो जाए, जब ज्ञान सम्मिलित हो जाए, तब जो उत्पन्न होता है वह है विवेक।
तो इसलिए संतों ने कभी हमें बुद्धिमान होने के लिए नहीं कहा, हमें विवेक को जागृत करने के लिए कहा। कैसे हमारे भीतर विवेक जागे, दोनों, इंटेलेक्ट भी और विवेक भी। इट इज अ क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, बट टू डिस्क्रिमिनेट व्हाट? बुद्धि सिर्फ अच्छा और बुरा, और विवेक शुभ और अशुभ, यह भेद करना जानती है। और दोनों में बड़ा भेद है। सामान्यतः हमें लगेगा इसमें फर्क क्या है, अच्छे और बुरे में क्या फर्क है? और अच्छे बुरे में फर्क समझ में आ गया तो शुभ और अशुभ और अच्छा और बुरा, इन दोनों में क्या फर्क है? क्योंकि हमारे मन में हमने ऐसा मान रखा है, ऐसा सोच रखा है कि अच्छा यानी शुभ, बुरा यानी अशुभ। एक बड़ा भेद है। अच्छा और बुरा तात्कालिक है, इमीडिएट है। जैसे आपने कुछ पिया, एक घूंट, आपने मुंह बनाया और कहा ये बुरा, या आपने एक घूंट लिया और प्रसन्न भाव और आपने कहा अच्छा। क्या जो अच्छा है स्वाद अनुसार जरूरी है कि वह शुभ भी हो? और क्या स्वाद अनुसार कभी जो थोड़ा कड़वा लग रहा है, थोड़ा बुरा मन को लग रहा है, जरूरी है कि अशुभ हो? समझो दवा हो, दवा कभी कभी कड़वी होती है, जब पियोगे तो मन और बुद्धि उसे कैटेगराइज कैसे करती है? बैड टेस्ट। अगर बुद्धि की मान के चलोगे, जो कि हम चलते हैं, तो बस अच्छा बुरा से ही हमारा जीवन चलेगा। विवेक कह सकता है कि लॉन्ग टर्म में, अभी तात्कालिक रूप से स्वाद बुरा है, लेकिन अंततः इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है, वह शुभ है। तो ये याद रखने जैसा है कि जो अच्छा है जरूरी नहीं, जो अच्छा लगे जरूरी नहीं शुभ हो, और जो बुरा लगे जरूरी नहीं अशुभ हो। कभी कभी शुभ बुरा लग सकता है, कभी कभी अशुभ अच्छा लग सकता है। किसी भी बच्चे से पूछो क्या खाओगे, एक तरफ सैलेड रखो और एक तरफ बर्गर, तो वो बच्चा क्या उठाने वाला है? एक तरफ मैकडोनल्ड और एक तरफ घर की दाल सब्जी रोटी, बच्चा क्या उठाएगा? एक तरफ पिज्जा और एक तरफ खिचड़ी, बच्चा क्या उठाने वाला है? सिंपल है, चॉइस क्लियर है। बच्चे के पास जो बुद्धि है वह बाल बुद्धि है, और बाल बुद्धि जिसे हम इंटेलेक्ट कहते हैं, इंटेलिजेंस नहीं है। और हम, हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, हम जीते बाल बुद्धि से ही है। विवेक का जन्म हमारे भीतर नहीं होता है। बुद्धि और बढ़ती चली जाती है, लेकिन विवेक का जन्म नहीं होता। और ये बुद्धि जो है, यह हमारे जीवन को मैनेजर बन के चलाती है। और ये बुद्धि किस भांति काम करती है, ये समझ लेना शुभ होगा। बुद्धि जो भी अनुभव है इंद्रियों के, मन जो है उसका जो कॉन्शियस हिस्सा जिसे हम मनस कहते हैं, मनस जो है वह सारे एक्सपीरियंसेस के प्रति कॉन्शियस है।
और कैटेगराइज करता है। बुद्धि मनस के माध्यम से कैटेगराइज करती है, यह अनुभव सुखद, यह अनुभव दुखद, यह प्रिय, यह अप्रिय। और जो प्रिय है उसे बुद्धि कहेगी अच्छा, और जो अप्रिय है उसे कहेगी बुरा। जो सुखद है वह अच्छा, जो दुखद है वह बुरा। लेकिन यह बुद्धि की निष्पत्ति है, विवेक की निष्पत्ति नहीं है। विवेक की निष्पत्ति सदा यही कहेगी, जो सुखद है जरूरी नहीं शुभ हो, और जो दुखद है जरूरी नहीं अशुभ हो। शुभ सदा सुखद हो जरूरी नहीं, अशुभ सदा दुखद हो जरूरी नहीं। तो विवेकहीनता लेकिन बुद्धिमत्ता, यह जो अवस्था है यह अनुभवों को कैटेगराइज करती है, और यह सूचना सारी की सारी मन के पीछे के हिस्से में फाइल कर दी जाती है, स्टोर कर दी जाती है। ये जो स्टोरेज है इसको हम कहते हैं चित्त। तो मन के चार हिस्से हुए, मनस, बुद्धि, चित्त। यह तीन मैंने आपसे अभी कहे। मनस यानी कॉन्शियस माइंड, जो अनुभवों के प्रति कॉन्शियस है, अभी इस क्षण जो हो रहा है उसके प्रति कॉन्शियस है। और बुद्धि जो उन अनुभवों को कैटेगराइज करती है, उन अनुभवों का निरीक्षण करती है। और कभी कभी जब एक ही अनुभव बार 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 होता आया हो, बुद्धि कैन गो टू स्लीप, बुद्धि विश्राम कर सकती है। मनस अपने आप, क्योंकि बुद्धि ने कैटेगराइज कर दिया, इंफॉर्मेशन को फाइल कर दिया। फाइल कहाँ किया? स्टोरेज में, चित्त में। अब मनस अपने आप डिसीजन ले सकता है बिना बुद्धि के। वह देखेगा हलवा, बुद्धि ने फाइल कैसे किया हलवा को? मीठा, प्रिय। अगली बार मन, कॉन्शियस माइंड देखेगा हलवा, बुद्धि की अब जरूरत नहीं है, मनस डायरेक्टली कांटेक्ट करता है हमारे अचेतन मन को, हमारे अनकॉन्शियस माइंड को, सब कॉन्शियस माइंड को, जिसे हमारे शास्त्रों ने कहा चित्त, स्टोर हाउस ऑफ मेमोरीज। मेमोरीज ऑफ व्हाट? मेमोरीज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंसेस, जो भी आज तक अनुभव हमें हुए हैं। अब मनस चित्त को कांटेक्ट करता है, चित्त में से फाइल खुलता है। ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये हलवा है, जो तैर रहा है ये घी है। दैट इज हाउ वी रिकग्नाइज थिंग्स from the storehouse of the memories. We are using it every day. The only difference is the process is so fast we do not realize that this process is actually happening every moment. आप मुझे देख रहे हो सत्संग में, मुझे कैसे पहचानते हो? मैं आपका चेहरा देखता हूं, मैं आपको कैसे पहचानता हूं? बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस। मैंने देखा पहली बार नवीन को, नवीन ने अपना नाम बताया। अब मनस ने देखा, बुद्धि ने नवीन टैग उस फाइल पर लिखा और उसको स्टोर कर दिया। नवीन ने मेरे साथ आज तक कैसा व्यवहार किया, क्या बातचीत किया, मेरा उसके साथ कैसा अनुभव है, वह सब उस फाइल में दर्ज है, और वो फाइल मेरे अचेतन मन का हिस्सा बन चुकी। अगली बार जब सत्संग में मैं मेरे सामने नवीन को देखता हूँ वीडियो में, अब मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, मुझे सोचना नहीं पड़ता है। द प्रोसेसर इज सो फास्ट। मनस, कॉन्शियस माइंड ने चेहरा देखा, दृश्य देखा, अचेतन मन में उस दृश्य से मैचिंग फेस रिकग्निशन सिस्टम है भाई, इधर भी पहले से है। अभी फोन पर तो फेस रिकग्निशन, कंप्यूटर्स पे फेस रिकग्निशन, ये तो टेक्नोलॉजी अभी आया है। हमारे अंदर ये टेक्नोलॉजी कब से मौजूद है? फेस रिकग्निशन, तुरंत उससे मिलती हुई फाइल निकाली, जैसे एफबीआई निकालता है ना, तुरंत फाइल निकाली और उसमें पूरी चिट्ठी
पहले ऊपर ऊपर समरी, फिर बाद में डिटेल्स। आपको जितना डीप जाना है उतनी डिटेल्स में जा सकते हो, नहीं तो समरी में पता चल जाता है। नवीन फ्रेंड, एक्सीलेंट, और भीतर से स्माइल आ जाएगी, देखते हाय हाउ आर यू। सब कुछ हो गया हमारे बगैर। मन निरंतर कार्य कर रहा है। फिर जो अप्रिय अनुभव है वह भी उस फाइल में दर्ज है। अब मन का स्वभाव है, अब इस बात को जरा गौर से समझना। मन को चूंकि सेवक की भांति हमें दिया गया है। मन का कार्य है हमें प्रसन्न रखना, मन का कार्य है हमें खुश रखना, मन का कार्य है हमारी सेवा करना। लेकिन चूंकि बुद्धि अभी छोटी है, बाल बुद्धि है, वो अपने ढंग से कार्य करती है। मन का ही हिस्सा है बुद्धि। कैसे कार्य कर रही है? मन डिसाइड कर लेता है कि जो अनुभव प्रिय है वह और हो, बार बार हो, और जो अनुभव अप्रिय है वह कम कम, बल्कि हो सके तो भविष्य में कभी ना हो। समझ रहे हैं? सेवक हमें गाइड करता है, सेवक हमारे लिए चुनाव करता है, क्योंकि उसका काम है सेवा करना। जो मालिक को प्रिय लगा वह और हो, जो अप्रिय लगा वह ना हो। और फिर जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है, अनुभव का जैसे जैसे विकास होता है, वैसे वैसे बुद्धि नई एंट्रीज उस फाइल में जोड़ती चली जाती है। समझो, गुलाब जामुन का उदाहरण लेते हैं। आपने एक गुलाब जामुन खाया, बुद्धि ने क्या नोट किया? मीठा, प्रिय। और फिर क्या तय किया गया कि जब प्रिय है, जब मालिक को प्रसन्न कर रहा है गुलाब जामुन, तो चलो और परोसा जाए। क्योंकि प्रिय जब और होगा तो प्रसन्नता और बढ़ेगी। तो फिर गुलाब जामुन, कल फिर गुलाब जामुन, परसों फिर गुलाब जामुन। इतना ही नहीं, धीरे धीरे रोज एक तरह के गुलाब जामुन खाकर भी मन कहता है कि अब प्रसन्नता का लेवल वही नहीं रहा, अब वही प्रसन्नता नहीं है जो पहले थी। कुछ तो हेर फेर की जाए, कुछ तो इसमें फेर बदल किया जाए। तो फिर बुद्धि आइडिया लगाती है कि मालिक ने जब आइसक्रीम खाई थी तब भी प्रसन्न था, और जब गुलाब जामुन खाया तब भी प्रसन्न था। क्यों ना दोनों को जोड़ दिया जाए प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए। तो गरम गुलाब जामुन और ऊपर ठंडी वनीला आइसक्रीम, ये कॉम्बिनेशन मन ने तैयार किया और परोस दिया। लो, अब मालिक ने चखा, मालिक भारी प्रसन्न। वाह! देख तो मन कैसे काम करता है, कैसे ये सारी खोजबीन हुई, कैसे जिसे हम सो कॉल्ड ग्रोथ कहते हैं, ये कैसे हुआ। फिर मन को यह भी रिकॉर्डेड है कि आइसक्रीम बना है दूध से, और दूध में यदि थोड़ा बहुत बादाम, काजू, पिस्ता इत्यादि डला हो तो कितना बढ़िया लगता है। वह भी प्रिय अनुभव है। तो अब प्रिय को और प्रिय करने के लिए, अब गरम गुलाब जामुन, ऊपर ठंडा वनीला आइसक्रीम, और प्रिय बनाने के लिए अब इसके ऊपर थोड़ा कतरन बादाम की, केसर की, इत्यादि इत्यादि थोड़ी और डाल दी जाए। अब मालिक और भी प्रसन्न। इस तरह हमारी बुद्धि, हमारा मन धीरे 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 सीखता है।
और हमें ही प्रसन्न करने के लिए कभी-कभी हमारे ही विनाश का कारण बन जाता है। कभी-कभी हमें प्रसन्न करने की आकांक्षा में हमारे सेवक से ही, क्योंकि बुद्धि अभी सिर्फ बुद्धि है, विवेक नहीं बनी, उससे भूल हो जाती है। वो प्रसन्न करने की जगह हमारे दुख का कारण बन जाती है। तो मोटे रूप से इतना समझ लें कि बुद्धि, मन, इसका पूरा का पूरा कार्य इतना है कि कैसे हमें और बेहतर अनुभव दे सके जिससे हम प्रसन्न हों। क्योंकि बुद्धि ने यह भी देखा कि एक ही तरह का अनुभव बार-बार करने से प्रसन्नता कम होती चली जाती है। तो वैरायटी चाहिए, तो नया चाहिए, कुछ अलग चाहिए। एक लॉन्ग गैप के बाद फिर वही अनुभव अगर रिपीट हो तो ठीक है, लेकिन अगर लगातार हो रहा है तब बात नहीं बनती। सो ऑल दैट द माइंड डज इज लुक फॉर न्यू एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस। यह मन का निरंतर नया, थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, उत्तेजित करने वाला अनुभव हमारे लिए खोजने का जो प्रयास है, इसी का नाम डिजायर है, इसी का नाम इच्छा है। तो सच पूछो, डिजायर का यह अर्थ नहीं है कि आप चाहते हो कि गर्मी का मौसम है और घर में एसी लगवाना है। डिजायर को गहरे से समझो तो सिर्फ इतना ही अर्थ है, मन की प्रवृत्ति जिसमें वह हर दिन नई उत्तेजना से भरने वाला अनुभव हमारे लिए खोजना चाहता है। क्योंकि जब सब सुख सुविधा होगी, इसलिए ओशो कहते हैं कि मैं अमीर लोगों का गुरु, मैं गरीब का गुरु नहीं हूँ। गरीब को मुझे समझने में बहुत वक्त लगेगा। वह वक्त क्यों लगेगा? मैं आपसे कहता हूँ, अगर इंटेलिजेंट है व्यक्ति, अगर भीतर विवेक है, थोड़ा भी जागा हुआ, तो फिर अमीरी गरीबी से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सामान्य बुद्धि से चलते हो तो यह समझ आने में समय लगेगा कि सब मिलकर भी हम प्रसन्न नहीं रह पाते, क्योंकि मन का स्वभाव है, जो मिल गया वह मिट्टी। ऋषियों ने अपने ढंग से इस बात को कहा, मैं थोड़ा उसको चीर फाड़ करके जरा साफ साफ कर दे रहा हूं ताकि आज हमारे मन को वो बात समझने में आसानी हो। ऋषि कहते हैं, ऋषि क्या, कवि कितने सुंदर ढंग से बात कह देते हैं। कवि, ये जो दुनिया है जादू का खिलौना है। सुना है ये गीत कभी, ये गजल? दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मट्टी, खो जाए तो सोना है। ये मन का खेल, जो मिल गया, जिसके यूज टू हो गए, अब उसकी कोई कीमत नहीं। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यू थ्रिल। अब वह हमारे भीतर प्रसन्नता की तरंगें उत्पन्न नहीं करता। वी हैव बिकम यूज्ड टू इट एंड ऑल वी सीक इज न्यू वेव्स ऑफ एक्साइटमेंट। तो जिसके पास सब है, उसे पहली बार समझ में आता है कि सब होने के बावजूद यह मन अभी भरा नहीं। जब संत कहते हैं वासना या इच्छा दुष्पूर है, यह कभी पूरी नहीं होती, उसका अर्थ क्या है? यह अर्थ नहीं कि बहुत सारी इच्छाएं हैं, कोई ना कोई तो अधूरी रह जाएगी।
उसका अर्थ ये है कि जितना भी मिलता जाए, यह मन उसका स्वभाव है, उसके यूज्ड टू हो गया। अब जो मिल गया उससे अपने भीतर कोई उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती और मन निरंतर नई उत्तेजना खोजना चाहता है, क्योंकि मन ने कहीं यह सीख लिया कि जब जब उत्तेजना होती है, प्रिय उत्तेजना, अप्रिय उत्तेजना नहीं, प्रिय उत्तेजना जब जब होती है, तब तब मालिक प्रसन्न होता है। Now, in pursuit of happiness, we go on desiring, we go on seeking bigger, better, newer experiences. And for those experiences, then we need money and other means. That means maybe a car, maybe a plane, maybe a yacht. It doesn't matter. All those are just means, just so that I can experience that thrill again. किसी ने कहा कि मनुष्य जो है वह विचारशील प्राणी है। We are thinking animals. फिर किसी ने कहा कि नहीं, मनुष्य सच पूछो तो विचार से नहीं चलता, भाव से चलता है। Man is an emotional animal. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इमोशंस का उतना रोल नहीं है, विचारों का उतना मोल नहीं है, जितना हमारे जीवन में थ्रिल का मूल्य है। मैन इज अ थ्रिल सीकिंग एनिमल, a new thrill every day. And then in every field, it does not matter. पहले पत्थर था, युद्ध के फील्ड में भी व्यक्ति नए नए थ्रिल खोज रहा, देखते हो। पहले पत्थर था, काफी था, फिर धीरे धीरे मेटेलिक हथियार बने, तलवार आई, भाला आया, फिर धीरे धीरे बंदूक बनी, फिर धीरे धीरे बॉम्ब बना, फिर एटॉमिक बॉम्ब, फिर न्यूक्लियर बॉम्ब, और अभी बायोलॉजिकल वेपन्स। कोरोना, what is it really? Nothing but a bio weapon, a weapon of mass destruction. हिंग लगे ना फिटकरी, इतना सा जीवाणु छोड़ दो, अब त्राही त्राही. And there are so many working on such weapons. But do you realize one thing? Even in the pursuit of war, forget about happiness. All that we are doing is seeking bigger, better, newer means. And this is what we are doing in every field. प्रेम में भी हम वही कर रहे हैं. How to have better thrill. अब जब शादी नई नई होती है या अभी सिर्फ प्रेम होता है, तब जो थ्रिल है, याद रखना, क्योंकि गुलाब जामुन कभी कभी मिल रहा है, तो जब भी मिलता है वो प्रसन्नता की लहर होती है. ठीक वैसे ही आपका प्रिय जब आपको कभी कभी मिल पाता है, तो वो जो प्रसन्नता की लहर है वो बिल्कुल उत्तेजना से भरी है. लेकिन जब मिल ही गए, जब एक छत के नीचे लगातार साथ रहने ही लगे,
Now slowly that thrill disappears. सेम जैसे हलवाई की दुकान जिसकी है, उसे मिठाई में रस नहीं रह जाता। जो बचपन से जन्मे बड़े हुए हैं पहाड़ों में, उनका पहाड़ों को देखकर उनके मन में कोई ऐसी लहरें नहीं उठती हैं जितनी हमारे मन में उठती जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं। जो समंदर किनारे पैदा हुए बड़े हुए, उन्हें समंदर की लहरें देखकर, सागर देखकर कोई उत्तेजना नहीं होती, कोई थ्रिल नहीं मिलता है। जैसे किसी ने पहली बार जब सागर देखा हो, वाओ, दैट वास्टनेस, suddenly it does something to you. But start living there. थोड़े दिनों में वो जो सागर की लहरों की आवाज तुम्हें संगीत जैसी लगती थी, अब शोर जैसा लगने लगेगी। मुंबई में मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो समंदर किनारे रहते हैं, जिनके घरों में मैं कभी रहा हूँ, मुझे पता है वो सागर की प्रसन्नता कम है, सागर के दुख ज्यादा गिनवाते हैं। क्योंकि वो जो नमक वाली, जो नमी वाली जो हवा है, अब उससे एयर कंडीशनर जल्दी खराब हो जाते हैं, उससे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जल्दी खराब होता है, जंग जल्दी लगता है। Now there is no thrill, there is no excitement about it because it is there every day. Now can you imagine when the same happens in love? सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। अभी नाम नहीं पता था, इसीलिए थ्रिल था। इट वॉज सो न्यू, रिमेंबर दैट। जब सागर जैसी आंखों वाली का नाम, काम, सब कुछ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब समझ में आ गया, अब कोई गाना नहीं गाता, अब गीत नहीं उठते। कारण है द थ्रिल इज गॉन। तो लोग जिसे प्रेम कहते हैं, याद रखना वह प्रेम नहीं, वह भी थ्रिल सीकिंग ही है। And then people are talking about how to ignite passion in your marriage. अब क्या किया जाए? अब कुछ ना कुछ नया खोजना होगा। गो फॉर ए हॉलीडे। मतलब क्या? अब पति पत्नी वही है, कम से कम जगह नहीं हो। गो फॉर अ कैंडल लाइट डिनर। अब रोज तुम सब बत्तियां जला के डिनर करते हो, उसकी जगह थोड़ी धीमी लाइट में, जिसे आप रोमांटिक डिनर कहते हो, उसमें रोमांस वोमांस कुछ नहीं है। वो सिर्फ इतना सा है कि चीज़ें जो रोज पूरी लाइट में बराबर दिखाई देती हैं, वो थोड़ी कम दिखाई दे, ताकि जो दिख रहा है उसके साथ तुम्हारी इमेजिनेशन कम से कम नहीं हो। And then there are all kinds of coaches who teach, go and find new places, new positions, new, try this, try that. It will all work for a little while and again disappear. As long as what you share is thrill, love is much deeper than thrill. अगर सच में प्रेम प्रकट हो तो याद रखना, ओशो के वचन कहना चाहता हूं। ओशो कहते हैं वास्तविक प्रेम शीतल होता है। इट इज लाइक अ कूल फ्लेम। वहां ज्योति तो जल रही है लेकिन शीतल है, वह उत्तेजना से नहीं भरती, वह प्रेम बुखार जैसा नहीं है, वह प्रेम शांत, शीतल। और याद रखना, सिर्फ यह शांत और शीतल प्रेम ही टिक सकता है जहां कोई उत्तेजना की चाहत ही नहीं।
अब यह मन के पार की घटना घटी, मन के पार का प्रेम। सामान्यतः हम दो ही तरह के प्रेम जानते हैं, पहला शारीरिक प्रेम और फिर दूसरा मानसिक प्रेम। शरीर का प्रेम बहुत स्वाभाविक है, जल्दी विदा हो जाता है। मानसिक प्रेम जरा लंबा चलता है, लेकिन वह भी विदा होगा ही, क्योंकि नई नई उत्तेजनाएं हर दिन कहां से लेकर आओगे, मन को कैसे बहलाओगे। तो वास्तविक प्रेम जो है, उत्तेजना विहीन प्रेम, इसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं है, याद रखना। अपनी मैरिज को स्पाइस अप करने के लिए कोचेज हैं, लेकिन यह सिखाने वाला कहीं नहीं कोई कि when you are not interested in any spices anymore, what to do? When you are not seeking just thrill, what to do? How to just be in love without having to seek any thrills, without having to do anything about it. इसलिए संत एक नहीं अनेक से प्रेम कर पाते हैं। वो जो कथा सुनते हो ना, कृष्ण सभी गोपियों से बराबर प्रेम करते हैं, उसका अर्थ समझना। उस प्रेम में और जिसे साधारणता हम प्रेम कहते हैं, वह एक ही नहीं है। इसलिए हमें बात समझ में नहीं आती कि ये कैसे पॉसिबल है। How can someone be so excited about so many at the same time? How can one be with so many at the same time? No, it is about a deeper state of love, where love just flows towards everyone. Then that love does not deplete your energy. You are not giving anything, it is just overflowing. Normally, in love, you are paying attention, you are giving energy, you are doing something about it. And there is a huge difference when you are doing something in love. आदमी प्रेम दे देकर भी थक जाता है, खासकर जब पार्टनरशिप ऐसी हो कि सामने वाला मांगता ही रहे। तो हम नियम बना लेते हैं, थोड़ा तुम देना, थोड़ा मैं दूंगा। कभी मैं डाउन हूं तो तुम दोगे, तुम डाउन हो तो मैं दूंगा। You scratch my back, I scratch yours. So this whole deal in the name of love continues. There is an inner space. अब याद रखना, मैं स्वभाव की बात कर रहा हूं, अब पर भाव की बात नहीं कर रहा हूं। स्वभाव की झलक आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। There is an inner space, a state of being where there is no excitement. And yet, this space is vibrant, alive. It is not dead. Because when we perceive a state which has no excitement, it sounds as good as dead. But there is a state that is vibrant, that is alive, that is overflowing. There is so much flowing. The truth is, there is no container anymore through which it is overflowing. It is just an overflowing that is happening the whole time. And that overflow is straight from the source.
There is no person who is first receiving love from the God or from divine and then giving love to the poor mortals. None of that nonsense. It is just a state of overflowing love. It just is. No excitement is needed. Nothing is needed. Not even a person to be loved is needed. And till we haven't touched that space, till the time we haven't found that space, what happens is we go on seeking thrill. And while we are seeking thrill, that is the state of desiring, constantly seeking new thrills. कामना का अर्थ है निरंतर नई, बड़ी, बेहतर उत्तेजना की खोज. और ध्यान का अर्थ है भीतर सदा से मौजूद निरुत्तेजित जीवंत अवस्था. An overflowing state of being. Then that overflow is sometimes perceived as joy, as bliss, as peace, as love. In its purity, we cannot even call it love or joy. It's just overflowing life. So when we talk about silence, when we talk about inner stillness, never confuse this inner stillness with the stillness that we have experienced on the outside. On one side, it appears, it feels like stillness. And it is dynamic stillness. It is not static. It is a living, overflowing stillness. Or, if you wish, it is a dancing stillness. When we talk about silence, it is a celebrative silence, a singing silence, alive. No thrill
can come close to it. No joy of the world is close to it. And it is not something we experience. It is not something like experiencing that love or joy or stillness or peacefulness or silence. There is just it. There is no experiencer. What is that silence alone, that stillness alone. Not an experience. That is all there is. And yet, we live in this fluctuation constantly. एक गीत मुझे याद आता है, बड़ा प्यारा है, पुराना गीत है, बहुतों ने सुना भी नहीं होगा आप में से। मुझको चांद ला के दो, इडली डू, मुझको तारे ला के दो, इडली डू, और सारे ला के दो। अमेजिंग सॉन्ग, खोजना यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। मुझको चांद ला के दो, मुझको तारे ला के दो, और सारे ला के दो। और बेसिकली इडली डू, बस दिस इज आवर लाइफ। इडली डू, डिडली डू, वॉट एवर वी डू, we are doing just that. Idli do, diddly do. By idli, I don't mean Chennai idli. नित्य नई उत्तेजना की खोज की प्रवृत्ति is desiring. कहां से उत्पन्न हुई? पास्ट अनुभवों से, अनुभवों को कैटेगराइज करने से, यह अनुभव शुभ या अशुभ। याद रखना, शुभ अशुभ नहीं, अच्छा बुरा। उस समय वह अनुभव कैसा था? आप में से जिसने भी कभी ड्रिंक लिया हो, उसे ये अच्छे से ख्याल में होगा। पहली बार किसी ने कभी सिगरेट पी हो, उसे ये अच्छे से ख्याल में होगा कि पहली बार ना सिगरेट कभी अच्छी लगती है, ना कभी दारू का स्वाद अच्छा लगता है, लेकिन धीरे 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 आदत बन जाती है, अच्छा लगने लगता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि तो क्या हुआ स्वामी जी, प्रेम नहीं हुआ जीवन में, जिससे शादी की उससे भी तो धीरे धीरे प्रेम हो ही जाता है। उनको यही कहना चाहता हूं कि बेटा, पीते पीते धीरे धीरे पीने का स्वाद भी बन ही जाता है। आदत है। जो जैसा है उसे पहचान लेना ज्यादा अच्छा है। हाँ, केयर डेवलप हो सकती है, मैत्री भाव डेवलप हो सकता है, और प्रेम सच में हृदय में उमड़ेगा तो फिर एक के लिए नहीं, फिर सबके लिए उमड़ेगा। तो ये जो हमारी मन की पुरानी आदत है अच्छा और बुरा लेबल करने की, और अनुभव दोहराते 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 दोहराते
कभी-कभी बुरे अनुभव को भी फिर मन अच्छे की कैटेगरी में डाल देता है, या अच्छे अनुभव को भी धीरे-धीरे बुरे की कैटेगरी में डाल देता है। समझें कि आप डायबिटिक हैं, मीठा खाते हैं, तो मीठा अच्छा, अच्छा, अच्छा तो लगे, लेकिन मान लीजिए उसके कारण तकलीफ हो जाए, या डायबिटिक ना हो, समझो आपने ज़्यादा खा लिया मीठा और पेट खराब हो जाए। और कभी भगवान ऐसा ना करे, लेकिन कभी ऐसा हो कि जो आपको अच्छा लग रहा हो, आप जब भी खाओ, आपका पेट खराब हो जाए। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि थोड़े समय के बाद, थोड़े अनुभवों के बाद, आप उस अनुभव को, उस स्वाद को अच्छे की कैटेगरी में से निकाल कर बुरे की कैटेगरी में डाल दोगे कि यह अनुभव, यह अच्छा नहीं, यह बुरा है। तो चाहत, चाहना, यह खोज, इसके पीछे दौड़ना, नई उत्तेजनाओं के पीछे, उसके पीछे ये कैटेगराइज़ेशन जो है, इसका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मन कहता है जो अच्छा लग रहा है वह और हो, जो बुरा लग रहा है या कभी भी लगा वह आगे कभी भी न हो। यह इच्छाओं की खाद है। तो ध्यान में जब ओशो उपाय देते हैं या कोई भी और संत सदगुरु जब उपाय देते हैं, तो वो एक ही उपाय देते हैं कि आंख बंद कर जब तुम अपने भीतर उतरने लगते हो, अब जो भी हो रहा है, ना उसे कहो अच्छा, ना कहो उसे बुरा। क्योंकि भीतर आँख बंद करके जो अनुभव हो रहे हैं, जब तुमने उन्हें भी कैटेगराइज़, लेबलाइज़ करना शुरू कर दिया, अच्छा, बुरा, अब एक नई दौड़ पैदा हो जाएगी कि यह और हो और यह बिल्कुल ना हो। कभी बड़ी गहरी शांति मिली और आपने लेबल लगा दिया, वाह! आज ध्यान में कितना अच्छा लगा। अब ध्यान में भी मन काम करना शुरू कर देगा कि ये शांति फिर मिले और मिले और ज़्यादा समय के लिए मिले, इससे ज़्यादा गहरी हो, अब मन वहाँ पर भी मौजूद हो गया। इट बिकम्स अ विशियस साइकिल। अब ध्यान में बैठे और सो कॉल्ड बुरा अनुभव हुआ, समझो। बुरा अनुभव हम किसे कहेंगे, किसको लेबल करेंगे? जब विचार चल रहे थे, उधेड़-बुन चल रही थी, शरीर उतना शांत नहीं था, अब हम उसे लेबल कर देंगे, ये अनुभव बुरा हुआ। और जैसे ही हमने बुरे का लेबल लगाया, अब मन जब-जब आँख बंद करोगे फिर खड़ा हो जाएगा कि ये अनुभव नहीं आना चाहिए और ये अनुभव आना चाहिए। और मन का खेल प्यारे बड़ा गज़ब का है। अगर तुम कहोगे कि और कुछ भी हो, बस आइसक्रीम का विचार नहीं आना चाहिए। जो हमारा अचेतन है, अब वो सिर्फ़ हमें आइसक्रीम ही आइसक्रीम दिखाएगा। तो जिन्होंने भी हमें सलाह दी कि ये करना, ये नहीं करना, मन में कभी बुरा विचार नहीं आना चाहिए, उनकी इंटेंट अच्छी थी, उनका लक्ष्य अच्छा था, लेकिन मन की फंक्शनिंग का उनको पूरा पता नहीं था। उन्होंने कहीं न कहीं ये कहकर कि ये विचार नहीं आने चाहिए, उन्हीं-उन्हीं विचारों से हमें घिरे रहने में हमें धक्का दे दिया। तो अगर तुम अपने मन को ये भी समझाओगे, या जिन्होंने समझाया, इच्छाएँ नहीं होनी चाहिए। धन के पीछे मत भागना, पद के पीछे मत भागना, इसके पी अब जैसे छोटे बच्चे हैं, उसको जो-जो आप मना करते हो कि ये नहीं करना, अब उसको आइडिया नहीं था, आपने आइडिया दे दिया, अब वो वही-वही करना चाहता है। ठीक वैसा ही हमारे साथ है, हमारे अचेतन मन के साथ है। जो-जो के लिए हम ना कहते चले जाते हैं, ना की भाषा में बात करते हैं,
वही वही मन चाहने लगता है। जिससे गुस्सा होता है वो, उसी से प्यार हो जाता है, और जिससे प्यार होता है उसी से तकरार हो जाती है। तो whenever you say what you say, anybody says to you, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता, याद रखना, अब उसने जाने के बीज बो दिए, अब वो जाएगा देर सवेर। जिसने कहा कि मैं आज के बाद कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा, अब वो पिए या ना पिए, लेकिन विचार तो सिगरेट का ही करेगा, दिन में 25 बार। भले वो यही विचार करे कि देखो मेरा बल, आज भी मैंने सिगरेट नहीं पी। जो सिगरेट नहीं पीते वो ये विचार भी नहीं करते कि देखो आज मैंने नहीं पी। समझ रहे हैं आप? तो सिगरेट के धुएं से मुक्ति हो गई, लेकिन सिगरेट के विचार से मुक्ति नहीं हुई। और जिसकी विचार से मुक्ति नहीं हुई, ये विचार कभी ना कभी कर्म बनेगा। तो करना क्या है? ओशो ने सरल उपाय दिया। उन्होंने कहा, जो घट रहा है उसके साक्षी हो जाओ। विचार हैं तो विचारों के साक्षी। चित्त शांत है तो शांत चित्त के साक्षी। बस तुम होश साधो। ओशो कुछ ऐड करते हैं, कुछ जोड़ देते हैं, प्लस की बात करते हैं, माइनस की बात नहीं करते, नेगेटिव बात नहीं करते ओशो। ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इत्यादि इत्यादि, नथिंग। ओशो कहते हैं जो भी कर रहे हो उसमें ध्यान जोड़ो। ये असली मुक्ति का उपाय है, ताकि तुम सिर्फ उस विषय से ही मुक्त ना हो, उस विषय के विचार से भी मुक्त हो सको। होश का दिया जलाना है, होश रहे। अभी इस क्षण चित्त अशांत है, डजंट मैटर। हमारा काम क्या है? साक्षी होना, होशपूर्ण होना। साक्षी होना, जो नए लोग सुने उनके लिए, होशपूर्ण होना कि ऐसा है। अच्छा विचार आया, ऐसा है। बुरा विचार आया, ऐसा है। और ठीक यही, यह जो पर भाव है, भीतर कामना जगी, तो क्या करना है? अभी यह कामना उठी, बस साक्षी होकर देखना है। ना उससे लड़ना है, ना भिड़ना है, ना कहना है, ना तुरंत उठकर उसे पूरा करने के लिए दौड़ पड़ना है। जो है उसे एक्नॉलेज कर लेना है, उसे देख लेना है होशपूर्वक। क्रोध उठा, अब लोग कितने परेशान हैं, मेरे अंदर बहुत क्रोध है, मुझे बहुत क्रोध आ जाता है, मैं क्या करूं? जो अंदर क्रोध है उससे कैसे मुक्त हो? लेकिन मैं एक सूत्र आपको अभी आज जरूर देना चाहता हूं, और वह सूत्र सिर्फ इतना है कि इट डज नॉट मैटर। क्रोध उठा, ये करने वाला आइडिया ही छोड़ दो कि क्रोध आया तो अब मुझे उसको कुछ करना है, कुछ कंट्रोल करना है, या उसे निकालना है या नहीं निकालना है। उसे देखो। नीदर फाइट नॉर फ्लाइट। अपना मन कहीं और नहीं लगा देना है कि क्रोध आ रहा है तो चलो मैं पिक्चर देखने लगूं, कि चलो मैं हंसने लगूं, चलो मैं पानी पी लूं ठंडा, चलो ये कर लूं।
बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते तो खड़े रहो, आंख बंद कर लो। आंख भी बंद नहीं कर सकते हो, ऐसी परिस्थिति है जिसमें क्रोध आया है। जिसके साथ हो उसको हाथ जोड़ो, उसको बोलो प्लीज गिव मी अ लिटिल टाइम। अगर अकेले हो सकते हो तो अकेले हो जाओ, नहीं हो सकते तो सिर्फ देखो क्रोध यानी क्या, what is actually happening in this moment। बिना ये लेबल लगाए, बिना ये कहे कि ये अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, क्यों हो रहा है, जस्ट वॉच व्हाट इज हैपनिंग। साक्षी होने का अर्थ बता रहा हूं। क्रोध है, उसकी फिजिकल सेंसेशंस भी होंगी, उनके प्रति होशपूर्ण हो। भीतर कुछ कांपने लगा, हो सकता है हाथ भी कांपने लगे, हो सकता है चेहरा तमतमा जाए, आसपास एक सेंक जैसे चेहरे से निकल रहा है ऐसा फील होने लगे। नो मैटर व्हाट द सेंसेशंस आर, बिकम अवेयर ऑफ दोज सेंसेशंस। मन हो रहा कुछ उठाऊं और फेंक दूं, वॉच दैट ऑल्सो। खेलना हो तो इतना सा खेल खेल सकते हो, फ्रीज। भीतर कोई भी भाव उठा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, जो भी भाव उठा, अपने आप को ही कहो फ्रीज, ठहर जाओ और देखो क्या हो रहा है। हमारी समस्या यह है कि जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, हम उसके साथ लड़ने भी लगते हैं या उसको हम गुनने भी लगते हैं। मान लो भीतर ईर्ष्या जगी, तो वो सिर्फ ईर्ष्या नहीं रह जाती है, ईर्ष्या के साथ साथ सेल्फ ब्लेम। जिसके कारण ईर्ष्या जग रही है उसको तो ब्लेम दोगे ही दोगे कि वो बुरा, लंगूर के मुंह में अंगूर, है ना। वो दूसरे के लिए तो जो बुरा सोचोगे वो सोचोगे ही, लेकिन साथ ही साथ अब गुन्ना शुरू हो जाएगा। समथिंग मस्ट बी रॉन्ग विद मी, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ये हो रहा है, कि यह मुझे नहीं मिली चीज, यह किसी और को मिली। हम उसे गुनना शुरू कर देते हैं, मैं इससे कैसे छुटकारा पाऊं, मैं कामी, मैं पापी। अब गुनना शुरू हो गए। नन ऑफ दैट, जस्ट ड्रॉप द होल लॉट। ईर्ष्या की तरंग है, उस तरंग को देखो। कामना की तरंग है, उस तरंग को देखो। क्रोध की तरंग है, उस तरंग को देखो। मोह की तरंग है, उस तरंग को देखो। अब समझो, काम यानी जो नहीं है वो वह मिले, यह भाव। और यह कामना क्यों जग रही है, इस उम्मीद के साथ कि जब वह मिलेगा तब मैं सदा के लिए प्रसन्न हो जाऊंगा, एज इफ आई विल बी हैप्पी फॉर एवर। एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। ना कभी हुआ ना कभी होगा। As long as we are expecting someone or something else to bring that happiness।
कामना पूरी न हो किसी के कारण से, कोई बाधा बने उस कामना के पूरे होने में, तब भीतर जो भाव उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं क्रोध। मिलने ही वाला था, गुलाब जामुन की इच्छा थी, मैं उठाने ही वाला था और किसी ने ध्यान नहीं दिया, हाथ लगा, कटोरा गिरा, फूट गया गुलाब जामुन जमीन पर। अब मेरे भीतर जो भाव उत्पन्न होगा वह क्या है? क्रोध। और किस पे उत्पन्न होगा? जिसने कटोरा गिराया, या मुझे जो लगा कि जिसने कटोरा गिराया। देख, तो अगर काम नहीं तो क्रोध की संभावना ही नहीं। काम में बाधा उत्पन्न हुई तभी क्रोध उत्पन्न होता है, नहीं तो क्रोध नहीं। इसलिए अष्टावक्र सिर्फ कामना की चर्चा करते, दूसरी चर्चा ही नहीं करते। और अगर कामना पूरी हो गई तो क्रोध तो नहीं जागा, अब लोभ जागेगा। लोभ का अर्थ है और मिले, मिल चुका है, अब और मिले, रोज मिले, बेहतर बेहतर, बढ़िया बढ़िया, रोज मिले। यह लोभ। लोभ भी सदा पूरा नहीं होता। 2 दिन मिल गया, 3 दिन मिल गया, चौथे दिन आ गया, अब 5वें दिन मिलने की संभावना नहीं है और घर पे मेहमान भी आ गए। अब भीतर एक और भाव जागता है, वह मोह। कहीं ये ना हो कि ये जो मिला हुआ गुलाब जामुन, ये भी जो मेहमान है उनको परोसना पड़े। मुझे नहीं मिले और ना मिले चलेगा, लेकिन ये जो है ये भी हाथ से चले जाए। यह मोह, जड़ें सबकी कामना में है। मुझे नहीं मिला, किसी और को मिला। एक ही गुलाब जामुन बचा था फ्रिज में, गरम किया और आपका भाई आके खा गया। अब उसे मिला, मुझे नहीं मिला। ईर्ष्या। मां ने दे दिया दूसरे को, तुम बड़े हो तुम रहने दो, छोटे को पहले दे दो। क्या तुम छोटे हो तुम रहने दो, बड़े को पहले दे दो। अब उससे जलन होनी शुरू हो जाएगी, अब ईर्ष्या शुरू हो जाएगी, और उसी ने जबरदस्ती उठा के खा लिया। अब जो भीतर भाव पैदा होगा वह द्वेष। इसको मजा चखाऊंगा, ये हर बार ऐसा ही करता है। सबकी जड़ें कामना में। काम से जो मुक्त हुआ वह मुक्त। तो अष्टावक्र कहते हैं, कामना सी व्याधि नहीं, निष्कामना सी समाधि नहीं। कामना ही व्याधि है। समस्या अगर कहीं है तो ये डिजायरिंग नेचर ऑफ माइंड, सीकिंग न्यू थ्रिल्स ऑल द टाइम, and putting a condition that I'll be happy only if I find new thrills. कामना से मुक्ति का जो महत्वपूर्ण सूत्र है, उन सूत्रों में एक अभी आपसे कहूं कि याद करना वो तमाम कामनाएं जो पूरी हो गई। कामना तो पूरी हो गई, लेकिन क्या उत्तेजना बची? और फिर उन कामनाओं को भी याद करना जो पूरी नहीं हुई। और नोटिस करना कि बहुत सी कामनाएं तो ऐसी हैं कि आप भी कहोगे कि हे प्रभु अच्छा हुआ ये पूरी नहीं हुई, नहीं तो मैं किस झंझट में पड़ जाता, बच गया। कहानी कहता हूँ छोटी सी आपको, फिर ध्यान की विधि करेंगे। एक बार एक व्यक्ति पागल खाने घूमने गया। अब अलग अलग तरह के शौक होते हैं, किसी को पागल खाना देखना था तो वो पागल खाना घूमने गए। तो पागल खाना जब घूमने गए तो
नॉर्मल पागल, कोई बाल नोच रहा है अपने, कोई कागज़ फाड़ के फेंक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उत्सुकता हुई कि डॉक्टर साहब ये तो छोटे-छोटे पागल, थोड़ा बड़ा पागल भी कोई दिखाइए जो मतलब ऐसी हरकतें तो बच्चे भी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा जो लगे कि हाँ, ये सच में पागल है। तो डॉक्टर ले गए उसे एक अंदर के चैम्बर्स में, तो वहाँ पर एक पागल था, वो जंजीरों से बंधा हुआ था, तो और ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रहा था, शीला, 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 पागलों की तरह, और जंजीरें तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तो उसने पूछा, क्या हुआ? क्या शीला इसका कुछ पैसा लेके भाग गई? कुछ प्रॉब्लम है? क्या हुआ क्या? पागल कैसे? बोले, नहीं, ये शीला के प्रेम में था, उससे शादी करना चाहता था और इसकी शादी शीला से नहीं हो सकी, पागल हो गया। बात थोड़ी समझ में आई, हाँ ये पॉसिबल है। जो चाहते थे वो नहीं मिला, जोर का सदमा बैठा, पागल हो गया। बड़ी सहानुभूति हुई, जैसे भी मन में विचार आए होंगे। वहाँ से डॉक्टर ने कहा, चलो आगे जरा और दिखाते हैं तुमको, तुम देख ही रहे हो तो चलो थोड़ा और नज़ारा देख लो। थोड़ी दूर और गए, एक कमरा और खोला तो देखा उसमें एक दूसरा पागल, और वो भी जंजीरों से बंधा और जोर जोर से चिल्ला रहा है, शीला, शीला, शीला। अब ये जो सज्जन घूमने आए थे पागल खाने, ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो चुके थे। उन्होंने कहा, ये वही शीला? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल वही शीला। तो ये भी शादी करना चाहते थे और नहीं हो पाई और पागल हो गए? बोले, नहीं, ये थोड़ा फर्क है, इसकी शादी हो गई और पागल हो गए। तो एक वो पागल जिसे नहीं मिला, और एक ये वो जिसे मिल गया। तो कभी कभी हमें भी एहसास होता होगा कि कुछ इच्छाएं, कुछ कामनाएं हमारी पूरी नहीं हुई, जैसे परमात्मा ने हमें बचा ही लिया। पता नहीं किस झंझट में, किस जंजाल में हम पड़ जाते हैं। चलो अच्छा ही हुआ कि यह नहीं हुआ। तो जो इच्छाओं से मुक्त होना चाहता है, उसके लिए एक छोटा सा सूत्र आज कहूँगा। डिटेल में हम फिर अगले सत्र में सभी ये जो पर भाव हैं, इनसे मुक्ति का उपाय करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सूत्र यह है कि जब भी कामना जगे, देखो उसे एक प्रवृत्ति की तरह, देखो उसे एक तरंग की भांति। जस्ट बीइंग अवेयर, और आप पाओगे ये कामना की तरंग उठी और हर तरंग शांत होती है। धीरे 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 एक अवस्था वह भी आई जब यह भी शांत हो गई। कामना में और स्वयं में एक फासला निर्मित करना होगा। साक्षी भाव यानी जो घट रहा है, जो अनुभव है, जो हो रहा है, उसमें और आप में एक फासला। वॉचिंग एज इफ यू आर वॉचिंग अ मूवी, अलिप्त होकर खड़े रहना और देखना कि यह भाव तरंग मेरे चित्त पर उठी। और दूसरा, थोड़ा परमात्मा पे, उसके लार्जर प्लान पे भरोसा करना शुरू करना कि मेरी तरफ से प्रयास तो पूरा होगा, लेकिन आगे उसकी मर्जी। आई विल गिव इट my 100%. I'll give the best shot possible. बेहतर गाड़ी चाहिए, बेहतर घर चाहिए, जो भी चाहिए, जो भी कामना है, I will work towards it. I will do the best I can to make that happen. And in the end, whatever this existence brings me,
आई एम ओके विद इट।